परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिसके हुनर बोलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्वाति पांडे और आज हम लोग देखने वाले हैं जियोग्राफी यानी कि भूगोल को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, कक्षा 6 की जो हमारी भूगोल की पाठ्य पुस्तक है जिसका नाम है पृथ्वी हमारा आवास, और उसके अंतर्गत जो उसका चैप्टर फर्स्ट है जिसका नाम है सौर मंडल में पृथ्वी, तो आज हम लोग इसी को देखेंगे। इस चैप्टर के अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है वो सब कुछ मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पूर्ण चंद्रमा वाली रात को महीने में एक बार ही देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा होती है, यह तो सबको पता है। 15 दिन बाद इसे हम नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। यहां तक हो गई बात, आगे देखेंगे। सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य का जो प्रकाश तेज होता है उसकी वजह से जो भी चांद तारे वगैरह हम लोग रात में जो चमकते हुए देखते हैं वो हमें दिन में दिखाई नहीं देता है। ऐसा नहीं है कि वो कहीं चले जाते हैं, दिन में भी वहीं रहते हैं, बस हमें दिखाई नहीं देता है। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। जो भी चीजें रात के समय आसमान में चमकती हैं, साथ ही सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, ये सभी वस्तुएं क्या है, इसको हम लोग खगोलीय पिंड कहते हैं। आगे देखेंगे। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। सूर्य क्या है? एक तारा है। यहाँ पे हम लोग तारे की पहचान भी देख सकते हैं इसी के आधार पे कि कुछ खगोलीय पिंड जो कि बड़े आकार के होते हैं, यानी कि जो तारे होते हैं उनका आकार बड़ा होगा तथा गर्म होगा। यह गैसों से बने होते हैं। तारे किन चीजों से बने होते हैं? यह गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, इनका स्वयं का होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। बहुत ज्यादा ऊष्मा का और प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं और इन खगोलीय पिंडों को हम लोग तारा कहते हैं। सूर्य भी जो है वो एक तारा है। आगे देखेंगे। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। रात के समय जो भी तारे हमें एकदम छोटे छोटे से दिखाई पड़ते हैं वो वास्तव में सूर्य के समान ही हैं, या कुछ तो उनसे सूर्य से बड़े भी हैं, लेकिन क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर हैं इसलिए हमें छोटे दिखाई पड़ते हैं और उनकी जो ऊष्मा है या प्रकाश है हमें सूर्य के जितना महसूस नहीं होता है, वो बहुत ही छोटे दिखाई देते हैं। आगे देखेंगे। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय हम तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं कि कौन कौन सी आकृतियां अलग अलग डिजाइन की बनी हुई होती हैं। ये नक्षत्र मंडल है, इसे ही हम लोग नक्षत्र मंडल कहते हैं। क्या है कि तारों के जो विभिन्न समूह होते हैं और उनके द्वारा जो बनाई गई आकृति होती है इसी को हम लोग नक्षत्र मंडल कहते हैं। उर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। ये नक्षत्र मंडल का नाम है, उर्सा मेजर या बिग बियर। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है स्मॉल बियर या सप्तऋषि। इसका अर्थ होता है सप्त यानी कि सात और ऋषि यानी कि संत। यह 7 तारों का एक समूह है जो कि एक बड़े नक्षत्र मंडल उर्सा मेजर या बिग बियर का भाग है। यह सप्तऋषि जो है वो किस का भाग है? एक बड़े नक्षत्र मंडल जो कि उर्सा मेजर या बिग बियर कहते हैं जिसे, उसी का एक भाग है सप्तऋषि। यहां तक हो गई बात। आगे देखेंगे। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। रात के समय उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है और इसे ही हम लोग ध्रुव तारा भी कहते हैं। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है, यानी कि यह हमेशा एक ही स्थान पर रहता है, तो हम लोग आसानी से जान सकते हैं कि यह जो ध्रुव तारा है यह उत्तर दिशा में ही रहेगा। तो जब हमें किसी एक दिशा का ज्ञान हो जाता है तो बाकी हम स्वयं से ही अंदाजा लगा लेते हैं कि अगर उत्तर इधर है तो फिर दक्षिण किधर होगा, पूर्व पश्चिम किधर होगा। तो प्राचीन समय में लोग इसकी सहायता से ही दिशाओं का निर्धारण करते थे। आगे देखेंगे। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। इन पिंडों को क्या कहते हैं? जिनके पास की स्वयं का ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है बल्कि वे तारों के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। इन पिंडों को हम लोग ग्रह कहते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं। यह जो प्लेनेट शब्द है वो ग्रीक भाषा के प्लेनेटाइड शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है परिभ्रामक, अर्थात
चारों ओर घूमने वाला, इसका अर्थ होता है चारों ओर घूमने वाला। तो जो ग्रह जो है वो क्या है, वो तारों की परिक्रमा करते हैं। यहां तक हो गई बात, आगे देखेंगे। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। अभी हमने ग्रह के बारे में पढ़ा था कि ग्रह क्या होते हैं, उनके पास अपना स्वयं का ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है, बल्कि वह तारे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो पृथ्वी भी है जिस पे हम रहते हैं, यह क्या है, एक ग्रह है, और यह अपना संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा जो है वो सूर्य से प्राप्त करता है, जो कि पृथ्वी के सबसे नजदीकी तारा है। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि पृथ्वी का सबसे नजदीकी तारा कौन सा है, तो वो है सूर्य। यहां तक हो गई बात, आगे देखेंगे। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। चंद्रमा क्या है, एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है, यानी चंद्रमा क्या है, वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है। आगे देखेंगे। हमारी पृथ्वी के समान 8 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य के प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। सूर्य से ही प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करते हैं 8 और अन्य ग्रह हैं जो पृथ्वी के समान ही हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम कहा जाता है। पौराणिक रोमन कहानियों में सूर्य देवता को क्या कहा जाता था, तो सोल कहा जाता था। और सौर शब्द का क्या अर्थ है, तो जो सूर्य से संबंधित है, और इसीलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल या सोलर सिस्टम कहा जाता है। आगे देखेंगे। अगला टॉपिक है सौर मंडल। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे कि क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड आदि मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। सौर परिवार का मुखिया कौन है, सूर्य है। और सौर मंडल में या सौर परिवार में कौन कौन से आते हैं, सूर्य, सूर्य के साथ 8 ग्रह भी, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जिसमें कि क्षुद्र ग्रह हो गया, हमारा उल्का पिंड हो गया, ये सभी मिलके सौर मंडल का निर्माण करते हैं और इसी को हम लोग सौर परिवार कहते हैं। यहां तक हो गई बात, आगे देखेंगे। ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं से लिए गए शब्द हो सकते हैं। जैसे कि जियोग्राफी जो शब्द है, यह अंग्रेजी का शब्द है। यह ग्रीक भाषा से लिया गया है और जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। यह 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। यह जो जियोग्राफी है, ये 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। एक है जियो, जियो का अर्थ है पृथ्वी, और ग्राफिया जिसका अर्थ होता है लिखना। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। इस चैप्टर में बस इतना ही नहीं था, और भी कुछ कुछ दिया हुआ है जो कि हम लोग अगली क्लास में करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। धन्यवाद।